प्रूव दैट cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x into cos square x। ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमको करना है, cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप LHS देखोगे तो क्या दिख रहा है? cos 4x। RHS अगर ध्यान दोगे तो यहां पर एंगल में क्या है? एंगल में x है और लेफ्ट साइड में एंगल में क्या है? 4x है। मतलब हमें 4x वाले एंगल को किस में बदलना है? x में बदलना है। तो उसके लिए cos का 4 टाइम एंगल वाला कोई फॉर्मूला नहीं। कौन सा फॉर्मूला है? cos का डबल एंगल फॉर्मूला, cos 2 थीटा या 2a का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? बताओ याद करके। एक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मैं ये वाला लगा रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्यों लगा रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहां LHS नोट करो, लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया cos 4x। लिखो जल्दी, LHS दैट इज इक्वल टू cos 4x। ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला लगाना है डबल एंगल, तो इसको डबल एंगल में लिखना पड़ेगा। तो डबल एंगल के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? cos 2 इंटू 2x। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सभी को? cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस, क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। एंगल में 2x आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। स्टिल अभी एंगल 2x हुआ है, 4x से हमने 2x में बदला है, लेकिन अभी उसको किस में बदलना है? x में बदलना है। तो उसके लिए अब हम साइन का फॉर्मूला देखते हैं। तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आई ये चीज? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर अगर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2। इसको पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, साइन 2x का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ओके। अब यहां पर साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 माइनस 2, ये क्या बन जाएगा? 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या होगा अगले स्टेप में? 1 माइनस 2, मतलब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, करेक्ट। तो पहले मैं 2 बाहर ही लिखा हूं तो सिर्फ इस 2 की स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 साइन एक्स इंटू क्या? 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। एंड देन ये टर्म इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो फाइनली यू विल गेट 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके okay. अब उसके क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही कुछ है। अगर देखोगे तो एंगल 6 टाइम्स एक्स है और राइट साइड में जो लाना है वो क्या लाना है? एक्स वाला एंगल लाना है। तो यहां पर ना आप यस कॉस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला 3 थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे। कॉस 3 थीटा फॉर्मूला कितने को याद है? ये नहीं बताया मैं? ओके, चलो ठीक है, नोट कर लो। मैं एक्चुअली क्या 2 बार पढ़ाया ना इसलिए कंफ्यूज हो गया हूं। पहली बार मैं बताया था शायद, पहली बार मैं भी नहीं बताया था। नहीं बताया? ओके। साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का ये लिखा गया साइन 3 थीटा का सबने? पहले लिखो साइन 3 थीटा। सिर्फ इसको याद रखोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। कैसे होगा देखना। ये 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस में रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, 4 कॉस क्यूब थीटा पहले माइनस 3 कॉस थीटा बाद में। समझ में आया ये चीज? ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला।
ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सबसे पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो क्या है cos 6x है, cos 6x है। अब इस 6x में पहले डबल लगाएं कि पहले ट्रिपल लगाएं, मैं वो सोच रहा हूं। और डबल में भी कौन सा वाला लगाएंगे ये देखना पड़ेगा, है ना। एक हो जाएगा 2, दोनों लगाने पे आंसर आ जाएगा एक्चुअली, लेकिन जल्दी किस में आएगा। चलो मैं डबल से पहले करता हूं, ठीक है। अगर डबल एंगल का एक और फॉर्मूला देखें जो कॉस सिर्फ कॉस वाला होता है, तो वो कौन सा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो पहले ना मैं इसको लिखूंगा cos 2 इंटू 3x, cos 2 इंटू 3x, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, चैतन्य बता क्या बनेगा टर्म। ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, थीटा की जगह पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है, पता क्या होगा एक्सपेंशन इसका, 2 cos स्क्वायर 3x -1। सबको समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करना है, यहां पर 2 एज इट इज, इसको क्या लिख देना cos 3x का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या आ गया -1। क्या ये चीज क्लियर है सभी को, ओके। अब यहां पर सीधे सीधे cos 3x की वैल्यू पुट कर दो या cos 3x का फॉर्मूला लगा दो। तो यहां cos 3x का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos 3x का, देखो ये वाला फॉर्मूला, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और इस पूरे का क्या आ गया होल स्क्वायर, और आखिरी में क्या आ गया -1। समझ में आया क्या सभी को क्या हुआ है यहां पर। अच्छा इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 2 एज इट इज, यहां पर अंदर में ब्रैकेट के अंदर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इधर पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये क्यूब एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -3 cos x का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा -2ab, तो -2a मतलब cos क्यूब एक्स इंटू बी, नहीं 4 cos क्यूब एक्स 2ab, और ये हो जाएगा b की जगह पे आ जाएगा 3 cos x, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आ गया -1। ये समझ में आएगा ये वाला स्टेप सभी को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट, यहां पर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बोलो जल्दी क्या आएगी ये वाली टर्म, 16 cos की पावर 6x। समझ में आया ना सबको कैसे हुआ है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, cos की पावर 3 का होल स्क्वायर, cos की पावर क्या बन गया 6। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, प्लस 9 cos स्क्वायर x, क्लियर। लास्ट टर्म यहां पर क्या बनेगा माइनस, पहले कांस्टेंट को देखते, 2 इंटू 4 इंटू 3, बताओ इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 24, तो ये आ जाएगा -24, और ये क्या बन जाएगा cos की पावर 3 + 1 मतलब क्या बन जाएगा 4x, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में कितना आ गया -1। क्लियर हो गया, ब्रैकेट ओपन करो और इसको अरेंज करो। आ गया ना आंसर, आ जाएगा ना, देख लो। हाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा अभी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 32 cos की पावर 6x। उसके बाद ये वाली टर्म लिख दे रहे हैं, ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा -48 cos की पावर 4x, फिर ये हो जाएगा +18 cos स्क्वायर x, और लास्ट में क्या आ जाएगा -1। समझ में आ गया ना। अच्छा मैंने पहले 3x का क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे का रीजन ये था, अगर मैं पहले 3x का लगाता तो यहां पर क्या आ जाता क्यूब आ जाता,
जिससे कौन सी आइडेंटिटी मुझे याद दिलानी पड़ती, ए प्लस बी का होल क्यूब। याद आ रहा है ये चीज, जो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहती है, इसलिए मैं वो अवॉइड किया और मैं ये वाला पहले लगाया। ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल क्यूब याद नहीं रहता ना। हाँ, चलो हटा दो ये पूरा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, मान लो साइन 6x की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालेंगे? चलो निकाल के बताओ, साइन 6x की वैल्यू क्या आएगी? अभी प्रूव दैट नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि साइन 6x की वैल्यू आपको निकालनी है, और यहां पर साइन का डबल एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला दोनों मैं लिख देता हूं। ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स या थीटा जो भी मान लो, और साइन का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अप्लाई करो, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। तो पहले कौन सा लगा रहा, डबल की ट्रिपल? डबल। तो साइन 2 इंटू क्या लिख रहा होगा इसको, 3x। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। क्या ऐसा एक्सप्रेशन आया सभी का? फिर उसके बाद यहां पर साइन 3x का फॉर्मूला लगेगा, साइन 3x का। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? एंड देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अरेंज कर दोगे, तो यहां पर आपको साइन 6x का एक्सपांशन मिल जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है नहीं बुक में, मैंने जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे हो सकता है वो आपको दिखा दिया। क्या ये हटा दूं, हो गया तो? समझ में आ गया तो? चलो ठीक है, आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ध्यान देना। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये सारे प्रूव दैट वाले ज्यादातर क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल गिव यू 0। तो पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 cos पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। नोट कर लिया सबने? जल्दी नोट करो, मैं एक चीज पूछूंगा फिर बताना उसका जवाब। पाई बाय 13 की वैल्यू नहीं पूछूंगा। पूछूं? बहुत सिंपल चीज पूछूंगा। ये बताओ, ये जो एलएचएस मैंने लिखा उसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये वाला। फर्स्ट टर्म ये वाला है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। क्लियर हो रहा है? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा हूं, ताकि आपका लॉजिक डेवलप हो कि भाई कौन से टर्म्स के साथ पहले शुरुआत करनी चाहिए हमें सिंप्लीफिकेशन की। तो वाली टर्म का हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आखिरी की जो 2 टर्म्स हैं उनको हम थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो प्लस वाली टर्म्स है वो किस में आ जाए, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाने के लिए? लास्ट क्लास में पढ़ा था।
कॉस सी प्लस कॉस डी। बताओ ध्यान में क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी। ऑनलाइन में कौन बताएगा? ऑनलाइन में सही बता रहे थे। सी माइनस डी, पहले में सी प्लस डी बाई टू, दूसरे में सी माइनस डी बाई टू। जब भी कॉस प्लस कॉस होता है तो दोनों में क्या आता है? कॉस। ठीक है, कॉस माइनस कॉस होता है तो दोनों बार में क्या आता है? साइन। हाँ, तो जल्दी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे। कॉस पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13, और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाय टू। तो सी प्लस डी बाय टू मतलब ये टर्म कितनी हो जाएगी? 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो 5 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, पूछोगे नहीं पूछोगे पता नहीं, लेकिन आएगा, हो सकता है कि सर यहां पर 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 लिखा, लेकिन यहां मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 5 पाई बाय 13 को पहले और इसको बाद में कर दिया। उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको सी ले लिया और उसको क्या ले लिया? डी ले लिया, तो सी प्लस डी और सी माइनस डी ऐसा चलेगा। ठीक है, हाँ। तो हो जाएगा 2 कॉस पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13 प्लस 2 कॉस, हाँ ये टर्म क्या बन जाएगा? हाँ, 4 पाई बाय 13 बनेगा, क्योंकि 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, अपॉन में 2 है, 8 बाय 2 मतलब 4। तो ये हो जाएगा कॉस 4 पाई बाय 13 इंटू कॉस, ये वाला टर्म क्या बनेगा बोलो जल्दी? पाई बाय 13 इंटू कॉस पाई बाय 13। क्या यहां तक सबका आ गया? एक बार कंफर्म करो। पाई बाय 13 की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता, वो बहुत छोटा एंगल कुछ होता है ना। पाई की जगह 180 डालोगे तो 180 बाय 13 वो बहुत छोटा एंगल कुछ बनेगा, तो वो नहीं निकलेगा, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप देख के बताओ थोड़ा। हाँ, क्या कॉमन निकलेगा? 2 cos पाई बाय 13, ये दोनों में है तो ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 cos पाई बाय 13 कॉमन निकल गया। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, लिखो जल्दी। cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? अब क्या होगा? अब फिर से यहां वही फॉर्मूला लगाओ जो ऊपर में लगाया था, cos c प्लस cos d का। जल्दी अप्लाई करके बताओ क्या आएगी टर्म्स? तो यह आ जाएगा 2 cos 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 बाय 2 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 बाय 2। क्लियर हो गया? जिसको अगर हम आगे और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos पाई बाय 13 इंटू 2 cos, ये कितना बन जाएगा इनका एवरेज? पाई बाय 2 बन जाएगा, क्योंकि 13 बाय 13 कट जाएगा और ये बन जाएगा पाई बाय 2 इंटू कॉस, ये क्या बनेगा? कुछ भी बनेगा, हमें कोई मतलब नहीं उससे। क्यों? कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 इंटू पूरा क्या हो जाएगा? 0। कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग यू विल गेट 0, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चैतन्य कहीं कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS नोट करना, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो भी तब जब नहीं पता हो आप लोगों को। तो ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ डाउट होगा तो पूछना अनम्यूट करके, बाकी सॉल्व आप लोगों को करना है।
यस सर। सो सबसे पहले एलएचएस नोट डाउन कर लेना। एलएचएस में पूरा ये पूरा टर्म नोट करो जल्दी। कर लिया सबने? हाँ सही है। भव्य बन गया ये? हाँ अब वैभवी बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो एलएचएस लिखने का? यहां पर कौन सा लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी का, याद है? वरिषा क्या है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का? प्लस नहीं, इंटू। इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इससे ये तीनों मल्टीप्लाई में आएगा। अभिनव समझ में? टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू इंटू कॉस, पहला साइन आता है दूसरा कॉस आता है, कॉस थ्री थ्री एक्स माइनस एक्स बाय टू इंटू साइन एक्स, ये टर्म आएगी। पहला स्टेप चेक करो सही किया कि नहीं। और दूसरे टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉस सी माइनस कॉस डी का। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बुक से अपने। टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू इंटू साइन एक्स प्लस, अब ये वाला कर रहा हूं, ये हो जाएगा -2। फॉर्मूला याद रखना, -2 साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस एक्स। ये आएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। जिसके बाद फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos 5x बाय टू, नहीं कॉस नहीं ये साइन है, 2 sin 5x बाय टू इंटू कॉस, ये बन जाएगा x इंटू साइन, ये हो जाएगा x प्लस, ये प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस। कौन सा वाला? अच्छा हाँ ये 4x होगा, 4x बाय टू मतलब 2x बन जाएगा ना ये। हाँ ओके। -2 साइन, ये बन जाएगा 2x इंटू साइन, ये बन जाएगा x इंटू कॉस, ये बन जाएगा x। अब क्या होगा? क्या होगा अगला स्टेप बताओ? कुछ नहीं होगा, सब कट जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर सारी टर्म देखो, 2 sin 2x 2 sin 2x है, cos x sin x cos x sin x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरा कट गया, क्या बच गया? 0, खत्म। समझ गए ना सभी? सारी टर्म सेम आ रही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट्स इट। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। आइडेंटिटी लगाओ यहां पर कौन सी? साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी की, और यहां पर लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी की। ठीक है।
किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है, हो रहा है ना? तो ये हो गया 2 cos x + y/2 इंटू कॉस x - y/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 cos x + y/2 इंटू साइन x - y/2 का होल स्क्वायर। एलएचएस लेके ये पहला स्टेप, स्क्वायरिंग करोगे तो 4 cos² x + y/2 का x + y/2 इंटू cos² x - y/2 प्लस 4 cos² x + y/2 इंटू साइन² x - y/2। ये स्टेप चेक करो, यहां तक सबने कर लिया क्या? हो गया पूरा? इसके बाद अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा? हेलो, हाँ बोल। हाँ, मैं 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे बाद। क्या है तेरा प्लान? अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं फोन करता हूँ फ्री होके, ठीक है? देखो ये निकल जाएगा कॉमन, 4 cos² x + y/2। समझ में आ रहा है? ये दोनों में सेम है। अब क्या होगा अगला स्टेप? sin² प्लस cos², ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 1। वो क्लास 10th वाला फॉर्मूला, एंगल सेम है दोनों में इसलिए। तो ये पूरा बन गया 1। तो 1 into anything you'll get this number, that is 4 cos² x + y/2। हो गया सभी का ये? हटा दो इसको, अभी ना हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, माइनस आ गया है। एक बार जल्दी कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को फिर खुद से। पिछला वाला बना था। हम्म। कहीं पर कोई डाउट? देख, पहले ये वाला पहला स्टेप समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लगा, स्क्वायर किया तो ये हो गया 4, ये हो गया cos²। यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा है ना, ये हो गया cos² और ये आ गया। फिर इस इधर भी स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये cos² आ गया, ये साइन, ये साइन है ना तो उसको cos क्यों लिख दिया? ये साइन² यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या किया? ये 4 cos², x + y/2 कॉमन निकाल। तो यहाँ cos² x - y/2, यहाँ पर क्या आया तेरा? sin² x - y/2, क्योंकि ये पूरा कॉमन निकल गया। अब ये वाले में ना फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? sin² प्लस cos²। थीटा सेम है ना, क्योंकि एंगल सेम है ना, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1। तो 1 इंटू ये नंबर मतलब ये आ जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, बना एक बार। हो गया। नेक्स्ट देखो और कौन सा क्वेश्चन है। हम्म। ओके, एक्चुअली वो हमने कुछ दिन पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था ना, एकदम सिमिलर टाइप का है। उसके बाद ये पूरा टर्म यहाँ तक क्लियर हो गया था। फिर उसके अंदर इसको डबल एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए ना मुझे साइन अल्फा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
ये वाला चीज समझ में आया क्या? क्या किया है इसने? साइन 5 पाई बाय 14 इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? तो कॉस अल्फा, इसको साइन 5 पाई बाय 14 लिखेंगे। साइन 8 अल्फा -8। मैं बताता हूँ उसको थोड़ी देर में, ठीक है? आई थिंक ये कुछ दूसरा तरीके से बनाने पे ज्यादा आसान होगा। कुछ बोल रहे थे? हम्म इस पूरे को उसने कॉस माइनस कॉस ये फॉर्मूला लगाया है 2q। एक्चुअली क्या, ये वाला जो रिजल्ट है ना उसको डायरेक्टली उसने यूज किया है। ये जिस लॉजिक से उसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वो सेम लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन डायरेक्टली किया उसको सॉल्व करने के लिए उसने। मतलब अगर तुम यहाँ पर ना, ये सी वाली सीरीज है ना, एक ऐसी एस वाली सीरीज लोगे, फिर दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड देन 2 × 1/2, 2 × 1/2 वो करोगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 क्यूब माइनस, मतलब 1/8 तो आ जाएगा। एक बनेगा sin 2 अल्फा, है ना, sin 2 अल्फा मतलब sin 2 पाई बाय 7। दूसरा बनेगा sin 4 अल्फा, मतलब sin 4 पाई बाय 7, sin 4 पाई बाय 7। और तीसरा बनेगा sin 8 अल्फा, मतलब sin 8 पाई बाय 7। फिर उसकी वैल्यू निकालेगा 8 पाई बाय 7, मतलब पाई प्लस पाई बाय 7। एक बताता हूँ मैं इसको थोड़ी देर में, ठीक है? ये हो गया क्या सबका? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं, देखो कैसे बनेगा ये। यहां पर अगर आप एलएचएस में देखोगे तो कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। और आरएचएस में एक टर्म है, क्योंकि सारे टर्म किस में है? मल्टीप्लाई में। अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल देखो, यहां पर साइन 4x वाला एंगल दिख रहा है, और 4x वाला एंगल लाने के लिए आपको कौन से दो टर्म्स का एवरेज लेना पड़ेगा? देखो ये दो टर्म्स को, समझ रहे हो ये चीज? तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर sin 7x प्लस sin x, ये दोनों को एक साथ लेकर आओ, और ये दोनों टर्म्स को एक साथ लेकर आओ, sin 5x प्लस sin 3x। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? sin c+d/2 वाला, याद आया? sin c+sin d। यहां पर भी sin c+sin d अप्लाई करो जल्दी से, क्या आएगा देखो। अभी ना पिछला क्वेश्चन बना था क्या? हम्म ठीक है, इसको सॉल्व करना।
शशांक बुक नहीं लाया क्या? हाँ, तो फर्स्ट में अप्लाई कर लिया होगा आई थिंक सबने आइडेंटिटी। तो ये क्या आ गया होगा, 2 sin c+d/2, तो ये बन गया होगा sin 4x इंटू कॉस c माइनस d/2, तो 7 - x मतलब कितना हो गया, 6/2। 6/2 मतलब 3x, प्लस यहां पर भी सेम 2 sin c+d/2 मतलब 4x इंटू कॉस c माइनस d/2, तो ये बन गया होगा cos x। यहां तक आया क्या सबका? फिर उसके बाद 2 sin 4x को निकाल लो कॉमन, 2 sin 4x निकल जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा, cos 3x प्लस cos x। चेक करो यहां तक आया। फिर अगेन यहां पर कौन सा आइडेंटिटी लगाओ, cos c प्लस cos d, अप्लाई करो। 2 sin 4x हो गया ये, और यहां पर आ जाएगा इंटू 2 cos c+d/2, तो 3x प्लस x/2 इंटू cos c माइनस d/2, तो 3x माइनस x/2। सो फाइनली यूल गेट 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x। चेक कर लो एक बार, यहां तक क्लियर है? हम्म, हो गया, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसमें डायरेक्टली ब्रैकेट्स बना के दे दिया, देखो किसमें कौन सा पेयर बना के आइडेंटिटी अप्लाई करना है। अप्लाई करो, कॉमन निकालो, फिर उसके बाद काटो उसको। पिछला वाला बन गया था ना? हो गया। हो गया क्या? हम्म, जिनका बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका किसका हो गया ये 6th नंबर वाला? ओके, किसी को प्रॉब्लम उसमें बताऊं क्या? जिनका हो गया 7th नोट करके स्टार्ट करो।
हम्म ये साइन 6x है, यहाँ पर भी साइन 6x है, तो 2 साइन 6x को निकाल ले कॉमन, ये पूरा काट रहा हूँ, ठीक है। ये 2 साइन 6x को कॉमन निकाल न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से 2 कॉस 6x को कॉमन निकाल, ये और ये वाला टर्म, फिर जो बचा उसको लिख ब्रैकेट में। 6 में किसका किसका बचा है? 6 क्वेश्चन इसका बचा है, बचा है क्या अभी अलग? ओके 6 बताऊं क्या मैं बोर्ड में? एक बार चेक करना 6 क्वेश्चन बस बोर्ड में बता दीजिए। हाँ देखो, सबसे पहले ये टर्म हो गया होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 12/2, 12/2 मतलब 6x इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, तो 7 माइनस 5 मतलब 2, 2/2 मतलब क्या बन गया होगा x, प्लस यहां पर भी लगा होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 9 प्लस 3 12, 12/2 मतलब 6x इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, 9 माइनस 3 6, 6/2 मतलब कितना आ गया होगा 3x, डिवाइडेड बाय यहां पर लगा होगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, प्लस 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ये वाला स्टेप कितने बच्चों का आ गया बताओ? ये वाला ये कर लिया, सब आइडेंटिटी लगा दिया। अब इसके बाद न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? 2 साइन 6x, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉस 6x, तो ऊपर से 2 साइन 6x निकालो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? cos x प्लस cos 3x, डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो 2 cos 6x, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? cos x प्लस cos 3x। ये स्टेप समझ में आया क्या सभी को? अब क्या होगा, ये दोनों टर्म देखो कट गई, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x, 2 और 2 कट गया, साइन बाय कॉस क्या बना? tan, तो ये हो गया tan 6x। वैभव भी बताओ कहां प्रॉब्लम आ गया? चेक करता हूँ। गौरीशा बताओ कहां प्रॉब्लम? अच्छा 7th में हो। धन्या हो गया ये 6, चैतन्य 6 हो गया। 7th करो। हाँ 7th क्वेश्चन हो गया। ओके देख रहा हूँ, तुमने ये जो काटा ये ऐसे नहीं कट सकता, और ये मल्टीप्लीकेशन में है टर्म, समझ में आया? ठीक है, ये मल्टीप्लाई में होता है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ये मल्टीप्लाई में कॉमन निकलेगा फिर कटेगा। हो गया 4th वाला, ये 7th वाला सॉरी। ये किस में लगाया ये वाला फॉर्मूला? पहले दूसरे में। अभी देखो ये प्रॉब्लम क्यों आई पता है? क्योंकि तुमने आंख बंद करके सीधे फॉर्मूला लगा दिया। तुमको ये देखना है कि जो तुम्हारे पास राइट साइड में जो टर्म्स है वो आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर साइन एक्स है ना, तो तुम क्या करो, ये वाला और ये वाले को एक साथ लिखो। हाँ ये तो सही कर रहे थे, ये सही लगाया था। और ये जो साइन 2x जो था ना, उसमें साइन 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लगा देते। समझ गए? 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला होता है ना, वो लगाते, फिर साइन एक्स कॉमन निकल जाता दोनों में से। हाँ ये एक्चुअली ना एक फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन वो 2 कॉस ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है। कॉस 2 कॉस ए कॉस बी का क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हम्म हम्म 7th वाला बताऊं क्या बोर्ड में? एक बार देख लो 7th वाले में, जिसको जिसको डाउट है प्रॉब्लम है। यहां पर देखो, सबसे पहले एलएचएस लेने के बाद तुरंत सॉल्व नहीं करना। साइन 3x को और साइन x को, ये दोनों माइनस साइन x को, दोनों को एक साथ लिखना, और प्लस साइन 2x को अलग कर देना। इसके पीछे एक कारण ये है, क्योंकि जब यहां साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे, तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 4x, 4x बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 2x। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? 2 कॉस
c प्लस डी बाय टू, c प्लस डी बाय टू तो कितना बन जाएगा 2x इंटू साइन c माइनस डी बाय टू तो कितना आ जाएगा x प्लस ये क्या बनना साइन 2x। यहां तक क्लियर हुआ पहला स्टेप। अब साइन 2x में डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो, तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब ये 2 और ये साइन x, ये 2 और ये साइन x ये दोनों में है, इसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा cos 2x और यहां पर बच जाएगा cos x, तो इंटू cos 2x इंटू ये लग जाएगा cos x। समझ में आ गया ये चीज? हाँ सॉरी प्लस cos x। हाँ फिर उसके बाद यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देना, ये हो जाएगा 2 साइन x, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय टू तो 2x प्लस x बाय टू इंटू cos c माइनस d बाय टू तो 2x माइनस x बाय टू। तो एक टर्म 3 बाय टू बन जाएगी, एक टर्म x बाय टू वाली बन जाएगी, हो जाएगा प्रूफ। समझ गए ना? आने आया कि समझ में कहीं कुछ डाउट है? यहां तक आ गया समझ में? अब देखो यहाँ 2 और ये साइन x प्लस यहाँ भी 2 और साइन x, तो 2 साइन x को निकाल लो कॉमन, 2 साइन x को निकालो कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बनाओ ब्रैकेट ओपन करो, यहां पर क्या बच जाएगा 2 cos 2x, नहीं 2 तो निकल गया ना कॉमन, तो 2 नहीं बचेगा, 2 हटा दो, और यहां पर बच जाएगा प्लस cos x। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहां पर लगा दो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। हो गया चैतन्य? हो गया पिछला वाला, ये वाला 7th वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। वैभवी हुआ ये वाला 7th क्वेश्चन? अच्छा इसके बाद वाले जो 3 क्वेश्चन है ना वो सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन है, तो मैं एक समझाता हूं और बाकी 2 तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, पैटर्न समझो इसके पीछे का क्या, तीनों के पीछे का लॉजिक क्या है। यहां पर आपको tan x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये भी बता रहा है x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो देखो इसीलिए tan क्या आ रहा है नेगेटिव। लेकिन आपको वैल्यू निकालनी है साइन x बाय टू की, तो x बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगर x जो है सेकेंड में आ रहा है तो x बाय टू किस में आएगा बताओ? तो x अगर सेकेंड में आ रहा है तो मतलब x की वैल्यू क्या है 90 से बड़ी है और 180 से क्या है छोटी है। समझ में आ रही है ये चीज? तो x बाय टू की वैल्यू किसके बीच में आएगी? 45 से लेके 90 के बीच में। समझ में आया मैंने कैसे निकाला? ये अगर x इन दोनों के बीच में तो बाय टू कर दो, पूरे का बाय टू कर दो, तो कितना आ जाएगा 45 से लेके 90। मतलब कहां पर आएगा 45 से लेके 90? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो पहले तो मैंने ये पता लगा लिया कि भाई जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में उसका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पहला लॉजिक क्लियर हो गया सबको? अब दूसरी चीज इस पे आते हैं कि निकाले कैसे ये हाफ एंगल। तो जो भी तुम्हें दिया हुआ है तुम पहले उसे कॉस में बदल दो। कॉस में कैसे बदलोगे? तो यहां पर तुम्हें दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू साइन, प्लस माइनस को छोड़ो 4/3 पे ध्यान दो, 4/3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया 4, बेस आ गया 3। हाइपोटेनियस निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते 3 4 5। अब जो साइन जो कॉस होता है, कॉस एक्स जो होता है, बताओ कॉस एक्स क्या होता है, कौन सी साइड का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos x कितना आ जाएगा 3/5 माइनस 3/5, क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या ये समझ में है मैंने tan को cos में कैसे बदला? चैतन्य ये क्लियर हुआ क्या? ये मैंने माइनस साइन को भी ध्यान नहीं दिया, सीधे 4/3 लिखा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने उसका हाइपोटेनियस निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने cos x देखा, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। x सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए क्या कर दिया इसको नेगेटिव कर दिया। ओके हाँ, इसके बाद अब देखो cos का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है।
cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है फॉर्मूला। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये 2 को अपॉन में डाल देते तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये cos स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आया? ये एक फॉर्मूले के जैसा यूज होगा। यहां पर फॉर्मूले में ये 2 थीटा मतलब डबल एंगल, थीटा मतलब उसका हाफ एंगल। समझ में आ गया ये चीज? अब यहां पर क्या करो, यहां पर ना थीटा की जगह पे पुट कर दो x/2। थीटा की जगह पे x/2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 2 इंटू x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x/2। ये समझ में आया? ये 2 कट जाएगा एंगल वाला, तो ये क्या बन जाएगा? cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x/2। क्या ये समझ में आ गया? अब देखो cos x की वैल्यू तुमने यहां निकाल रखी थी, कितनी थी इसकी वैल्यू? -3/5। तो यह आ जाएगा -3/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालोगे तो 5 - 3 मतलब कितना हो जाएगा? 2/5। तो यह आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2। समझ में आई ये चीज? ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। तो साइन cos x/2 कितना आएगा? ये आ जाएगा रूट या 1/√5। प्लस लेंगे या माइनस? तो आंसर है प्लस, क्योंकि सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। अब cos x/2 निकला, sin x/2 के लिए क्या करोगे? sin x/2 निकालने के लिए क्या करो? या तो राइट एंगल ट्राइंगल वाले तरीके से निकाल लो। बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया √5, परपेंडिकुलर निकाल के कर लो। या तो दूसरा तरीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, उससे भी बना सकते हो। ठीक है। तो अब ये वाला जो आप लोगों ने देखा ना, इसको नोट करके एज अ फॉर्मूला नोट करके रख लो, ये कई जगह पे यूज होगा। cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1/2। और उसके बाद यहां तक की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद यहां तक समझ में आ गया ना सबको? कुछ डाउट है यहां तक में? यहां तक आ गया सबका? अब साइन x/2 निकाल पा रहे हो कि नहीं बताओ? या बताओ उसको कैसे निकालना है? अगर आपका cos x/2 आ गया है 1/√5, आपको निकालना है sin x/2, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। समझ में आई ये चीज? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1। 1/5 को इधर भेज दो तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1/5।
तो साइन स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा 5 - 1 4/5। तो साइन x बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। समझ में आ गया ये चीज? प्लस माइनस दोनों लेने का ऑप्शन है, तो क्या लेना है? प्लस, क्योंकि x बाय 2 कहां पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये मिल गया साइन x बाय 2। कॉस x बाय 2 मिल चुका था। तीसरा क्या चीज निकालना है? tan x बाय 2। वो कैसे निकालोगे? साइन बाय कॉस करके दोनों को डिवाइड कर दो। तो साइन बाय कॉस करोगे तो मतलब कितना आ जाएगा? ये 2। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। बाकी और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं अगली क्लास में इसको करवाऊंगा और 2 क्वेश्चंस। और अदर देन दैट कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ठीक है? ठीक है, ये कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद एंड करते हैं आज की क्लास। और कल फिजिक्स का टेस्ट है फिर तुम लोगों का। हाँ हाँ, मिक्स चाहिए बुक? अरे यार, मैं फर्स्ट पार्ट तो घर में पढ़ा है SL अरोड़ा का, लेकिन मेरे पास उसका बहुत सारा PDF बना हुआ है, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है? और जो टेस्ट रहेगा उसमें डेरिवेशन भी दूंगा कुछ छोटे मोटे। ठीक है? और पता है कौन से डेरिवेशन? उसमें एक ही तो डेरिवेशन है, 1 या 2 बोल दो जो भी। और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स रहेगा, फ्री फॉल का एक आध न्यूमेरिकल रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन का एक न्यूमेरिकल रहेगा, एक आध 2 न्यूमेरिकल, और कुछ डेफिनेशंस रहेंगे टर्म्स के रिलेटेड। ठीक है? जो भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है। तो तीनों पोर्शन को थोड़ा सा देख के आ जाओ। हाँ, 20 मार्क्स। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। टाइमिंग 10:30 रहेगा, हालांकि मैं ग्रुप में एक बार डाल भी दूंगा आज।